this was the useless piece of cardboard being abandoned in my home until I came. And by the end of this video, I am gonna turn it into something pretty. By the end of the video सुनकर वीडियो को एंड पे ना ले जाएं, चुप करके देखो. So I am gonna write my checklist first. Things I have to do. Make a pretty background, बिल्कुल आपके जैसा. कोई तरीका है भीख मांगने का? Second, do an Arabic calligraphy or write a quote. Resin art. Let the challenge begin. सबसे पहले इसको साफ करना है so the dirt won't come in our painting. तो इस लकड़ी को ना मेरे अब्बा फेंकने वाले थे, लेकिन मेरी बहन को पता नहीं कौन सी नेकी करने की लगी, उसने ये बचा ली और कहा कि इसे अपने काम में ले लेना. मतलब तो अब मैं इस पे प्राइमर की एक लेयर लगानी स्टार्ट कर दी और साइड्स को भी अच्छे से कवर कर दिया. लेकिन जो इसकी अनइवन साइड्स थी ना, उसमें मैंने कोई जुगाड़ नहीं किया क्योंकि आई डोंट नो. प्राइमर की फर्स्ट लेयर लगाने के बाद मैंने सेकंड लेयर लगाई स्पॉन्ज से डैप डैप करके. मैंने स्पॉन्ज से डैप डैप करके लगाई है, इस वजह से इसका ऐसा टेक्सचर आया है. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग द पैटर्न दैट आई वांटेड. वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं क्या पैटर्न बनाने वाली हूँ. अब से मैं ब्लर थंबनेल बनाया करूँगी, तो हम इस वीडियो के एंड में देख लेंगे. Anyways, this is how it looks like until now. मैंने Pinterest पर ये देखा था और इसे सेव कर लिया था to make it later. To make it later in the sense 100 साल बाद. क्योंकि मैं जो चीज़ सेव करती हूँ वो बनाती नहीं, और जो बनाती हूँ वो मैं सेव नहीं करती. लेकिन ये वाला मैं रिक्रिएट कर रही हूँ बिकॉज मुझे सेम एग्जैक्ट वैसा ही कैनवस, मतलब एग्जैक्ट सेम साइज़ की वुड मिल गई. इसलिए मैंने सोचा कि खुद एक कलरफुल एस्थेटिक सा बैकग्राउंड बना के खुद से अरेबिक कैलीग्राफी करते हैं और उस पर फिर रेजिन डाल देंगे. तो आई गेस थोड़ा बहुत तो सेम लगेगा ही, एटलीस्ट रेजिन आर्ट तो लगेगा ही आई गेस. तो मैं इस तरीके का ही कोई बैकग्राउंड बनाने की ट्राई कर रही हूँ. एंड राइट नाउ आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ. मैं जस्ट पेंटिंग को एग्जैक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ जैसा मैंने रेफरेंस में देखा था. ये जो मैंने ब्लैंक वाइट स्पेस छोड़ा है ना, इसमें मैं क्रिस्टल्स लगाने वाली हूँ. वैसे आई कुड हैव एक्चुअली यूज्ड रेजिन एंड रेजिन कलर पिगमेंट्स फॉर दिस बिकॉज दिस इज़ अ वुड एंड आई थिंक वुड इज़ बेस्ट फॉर रेजिन आर्ट. लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा रेजिन चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू नाउ, और उसमें डालने के लिए रेजिन पिगमेंट्स अलग, और फिर उस पर लगाने के लिए एक विनाइल स्टिकर, और विनाइल स्टिकर को बनाने के लिए एक क्रिकेट मशीन. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. एंड एज यू ऑल नो क्रिकेट कितनी महंगी आती है. वैसे भी माई प्लान इज़ टू कन्वर्ट ट्रैश इनटू ट्रेजर. अपने पैसों में आग नहीं लगानी. तो दीज आर द क्रिस्टल्स एंड ये गोंद होता है जो खाने में डलता है. ये क्रिस्टल्स और ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी अम्मी की रसोई से चुराई हैं और फेविकॉल का इस्तेमाल करके हम लोग इन्हें चिपकाएंगे टेम्परेरीली. रेजिन से तो ये फॉरएवर वाले चिपक ही जाएंगे. अगर तुम लोग टाइम लैप्स रियल लाइफ में कर सकते सो राइट डाउन इन कमेंट्स व्हाट वुड यू डू. मैं तो समर वेकेशन 0.00 की स्पीड में कर देती. आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग ग्लू नाउ क्योंकि अब वो उससे चिपक नहीं रहा था. वैसे मैंने इससे पहले भी रेजिन आर्ट की हुई है जिसका हाल अब कुछ ऐसा है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो अपने आप को पेंटिंग में एक्सपर्ट समझती थी एंड आई वाज लाइक कि रेजिन आर्ट में क्या ही है, और रेजिन और हार्डनर को मिक्स करो एंड जस्ट पॉर इट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं. वी हैव टू यूज इट इन मेजरमेंट्स, और मैंने वही नहीं किया. मैंने रेजिन तो एकदम बराबर डाला, लेकिन हार्डनर डालने में गलती कर दी जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से ड्राई हुआ और टेक्सचर हो गया उसका इस तरीके का कुछ. इसका मतलब ना 3 में ना 13 में. तो दिस इज हाउ नाउ इट इज लुकिंग अंटिल नाउ. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. अब मैंने इस पे पेंसिल से कैलीग्राफी करके इस पर पेंट करना है. बट टुडे माई कैलीग्राफी इज नॉट कैलीग्राफिंग बिकॉज वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. एटलीस्ट डू इट ट्वाइस सो द कलर वुड पॉप आउट. ज़्यादा आलसी ना बने वरना ये ख़राब हो जाएगा. ये मैंने अपने आप से बोला है क्योंकि मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आलस आई थी. Anyways, so our calligraphy is done and now I mix a little bit of black and silver क्योंकि मेरे पास इस कलर के beads या crystals नहीं थे. So I tried to give it a that kind of look that I pasted beads on. As I said, मैंने जब पहली बार रेजिन आर्ट की थी तो थोड़ा सा हार्डनर बचा लिया था. तो अब मेरे पास हार्डनर के 2 बॉटल्स हैं और अब मैं इसका अचार डालूँ. इस बार तो सारा रेजिन डाल दिया एक ही बार में, कोई कंजूसी नहीं. एक ही बार में काम तमाम. नो कंजूसी इन हार्डनर ऑल्सो. बस अब इस बात का डर है कि ये खराब ना हो. नहीं अस्तगफिरुल्लाह. अच्छी बातें सोचो जिया, अच्छी बातें सोचो. एक तो रेजिन पावर करना इतना ज़्यादा थेरापेटिक है, ऊपर से ये डालते ही इतना क्रिस्टल की तरह ग्लो करने लगा. एंड आई एम लविंग इट ऑलरेडी.
And after drying, this is how it looks like. Here are the final results. Write your feedback, what you think about it, and rate it from 1 to 500. Thanks for watching.